गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपका चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उस पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। इससे पहले एक वीडियो में आपको हमने 15 क्वेश्चंस कराए थे। अब हम आपको यहां पर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है। आइए उसको देखते हैं। लिखा हुआ है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। एक खिलौना है जो अर्धगोले और शंकु के आकार का है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 इस्तेमाल करना है। तो आइए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए, हमने आपके सामने एक डायग्राम बना के रखा है। आपके सामने एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है और इस खिलौने के जो परिगत है वो आपका एक बेलन बना हुआ है। बात करते हैं सवाल पर। देखिए, अर्धगोले कॉमा शंकु तथा बेलन की जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है? वो आपकी आर बराबर कितनी रहने वाली है? 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब मैं बात करने वाला हूं शंकु की ऊंचाई की। तो शंकु की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है? वो आपकी h बराबर कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। बात करने वाला हूं बेलन की ऊंचाई की। तो बेलन की ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बेलन की ऊंचाई जो हम कैपिटल H लेते हैं। देखिए, ये 2 है, यहां से यहां तक की त्रिज्या भी आपकी 2 है। तो ये आपका 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं खिलौने का आयतन। देखिए, खिलौने का आयतन, खिलौना जो है हमारा कितना है? अर्धगोले पर रखा हुआ जो शंकु है उतना ही हमारा क्या है? खिलौना। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस हो जाएगा आपका क्या? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। देखिए, यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन मिल जाएगा? तो आपका मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। यहां हो जाएगा आपका कितना? 2r प्लस यहां पर हो जाएगा आपका कितना? h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। आइए अब इस तरफ हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, यहां पर जो भी वैल्यू है वो आप रख दीजिए। पाई का मान आपको 3.14 रखना है, मल्टीप्लाई r का मान आपको 2 रखना है। तो 2 × 2 हो जाएगा और अपॉन में कितना है? 3 है यहां पर। अब यहां पे क्या करना है? r यानी 2 × 2 हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा? 2 ये भी हो जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3.14 मल्टीप्लाई 4/3। इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर देंगे 2 बार में। तो देखिए, ये 3.14 गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौकू 32 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 8 की 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। खिलौने का आयतन आपका है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? तो हम बात करने वाले हैं आपसे बेलन के आयतन की। तो देखिए, बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए, बेलन का आयतन जब आप बात करेंगे तो बेलन का आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर h हो जाता है। यहां कैपिटल H की बात होगी। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है? 2 है। तो 2 × 2 × 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3.14 मल्टीप्लाई
4 दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा, 16 का गुणा करेंगे, 16 चौगु 64 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा। देखिए बेलन का जो आयतन है वो आपका कितना आ गया, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अंतर पता करना है। तो आइए आयतनों में अंतर की बात करते हैं, आयतनों में अंतर। तो देखिए क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा माइनस हो जाएगा खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन की बात होगी। देखिए बेलन का आयतन 50.24 है, माइनस का 25 दशमलव आपका कितना है, 1.2 रहने वाला। जब आप घटाएंगे यहां तो आपका बचेगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अब हम देखेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूं। क्वेश्चन पेपर में आपके इन्हीं प्रश्नों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और आप अच्छी तरीके से इसे तैयार रखिए। हम देखने वाले इस प्रश्न को, देखिए लिखा हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए एक बेलनाकार भाग है, एक बेलनाकार हिस्सा है, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो आपकी 2.5 मीटर है, 2.1 मीटर है। व्यास जो था वो आपका 4 मीटर था, तो 2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार यहां ये तिर्यक ऊंचाई आपकी है। देखिए मैं बात करता हूं वेलन तथा शंकु की त्रिज्या की, तो इसे मैं आर सपोज करता हूं। ये आपकी कितनी है, 2 मीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 2 मीटर रहने वाली है। कहें 4/2 हो जाएगा, यानी तो भी आपका कितना रहेगा, 2 मीटर रहेगा। वेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी कितनी है, ये आपकी h बराबर आपकी कितनी है, 2.1 मीटर रहने वाली है। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई की अगर बात करें, तिर्यक ऊंचाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.8 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें इस तंबू का वक्र पृष्ठ चाहिए, इस तंबू का क्षेत्रफल चाहिए। कितना है इस तंबू का क्षेत्रफल, तो देखिए तंबू को बनाने में लगा कुल कैनवास बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं इस प्रश्न में। देखिए जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है कितना, 2πr(h) होता है, और जो शंकु का होता है वो आपका होता है πr(l) होता है। आइए अब ऊपर देखते हैं। हाँ देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, πr कॉमन लेंगे। πr जब कॉमन लेंगे तो आपका बन जाएगा 2h + l बन जाएगा, 2h + l बन जाएगा। वैल्यू को आप रख देंगे, तो देखिए वैल्यू को आप जब रखेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पर 22/7 रख देते हैं। r का मान आपका 2 रहने वाला है, 2 × h का मान आपका 2.1 है, और आपका प्लस कितना है, l का मान 2.8 है। 22 दूनी 44/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करेंगे तो 21 दूनी 42, 4.2 + 2.8 हो जाएगा। इसे जब आप ऐड करने वाले हैं तो देखिए कितना बन जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या 7.0 से काट देंगे तो आपका आंसर बनेगा 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो कैनवास लगा है तंबू को बनाने वो आपका 44 मीटर स्क्वायर है। अब चूंकि आपसे कहा गया है क्या, चूंकि प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए एक कंडीशन आपको दी गई है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है वो आपकी कितनी है, 500 रुपए है।
इसलिए मैं कह सकता हूं जो 44 मीटर कैनवास आपका आया है वो आपका हो जाएगा 500 गुणा कितना 44, गुणा कराएंगे तो 00, 5 चौक 20 हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी आपका 22,000 रुपए रहने वाला है। कितना रहने वाला है 22,000 रुपए रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका, आपके एग्जाम में बनने वाला प्रश्न था, आपके एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न था। अब हम देखने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए उनको भी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला, ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में बन सकता है। तो शुरू करने वाले हम अपने प्रश्न नंबर 3 को। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह हमने इस टॉपिक में रखा है। इस लेक्चर में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। आपकी परीक्षा में अब कुछ ही दिन बाकी है। आप लोग मेहनत करिए और इतनी मेहनत करिए कि आप 70 में 70 नंबर लाने का पूरा प्रयास रखिए। देखिए आज का युग जो है वो बहुत ही कंपटीशन का युग हो गया है। आप लोग मेहनत करेंगे तो आप अवश्य सक्सेस होंगे, ये आप याद रखिए। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपसे प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा कर सकेंगे अपने पेपर में। बहुत ही अच्छी प्रकार आप इन प्रश्नों को देखिएगा और हल कीजिएगा। आपको इस चैप्टर से एक से दो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आइए तो देर न करते हुए शुरू करेंगे अपने इस अगले प्रश्न को। आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। हमने एक डायग्राम बना के रखा है। आपका ABCD एक बेलन है। इस बेलन में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब जो शेष बचेगा उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देना। आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले बेलनाकार भाग के लिए। बेलनाकार भाग के लिए बात करें तो आप देखेंगे त्रिज्या यहां रेडियस जो होने वाली है वो आपकी हो जाएगी कितनी, r बराबर मान सकता हूं। देखिए जो व्यास दिया था 1.4, आपका व्यास जो था वो 1.4, तो ये 2 का भाग करेंगे तो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करता हूं ऊंचाई की, तो ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, देखिए आप 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका h का मान हो जाएगा कितना, देखिए इसे हम कैपिटल मानेंगे। क्या मानेंगे, कैपिटल मानते हैं। तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूं बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या रहने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r कोष्टक h प्लस r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई r कोष्टक h प्लस r हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई पाई का मान आपको 22/7 रख देना है, r का मान 0.7 है, h का मान आपका 2.4 प्लस 0.7 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.1 बार कट जाएगा। ये 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 0.1 और इसे आप ऐड कर देंगे तो 7 4 11 3.1 हो जाएगा। देखिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3.1 हो जाएगा। इसे जब आप गुणा करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, 31 का गुणा आपको कर देना है। जब 31 का गुणा आप करेंगे तो कितना बनने वाला है, देखिए ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका 3164। ये बन जाएगा, सॉरी 3164 नहीं, 31 चौकू, ये बनेगा आपका 1364 बन जाएगा, 1364। ये तो दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक बाद आएगी, तो ये बन जाएगा आपका 13.64 सेंटीमीटर
स्क्वायर इस प्रश्न ये रहेगा। देखिए अब हम बात करेंगे शंक्वाकार भाग की। किसकी बात करने वाले हैं? शंक्वाकार भाग की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं शंक्वाकार भाग के लिए क्या बनने वाला है। तो देखिए बात करते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। जब हम शंक्वाकार भाग की बात करेंगे तो देखिए हम त्रिज्या तो आपकी वही रहेगी जो आपकी बेलन की त्रिज्या थी, तो इसे स्मॉल आर मान लेते हैं, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई h की बात यहां करने वाले हैं, तो ऊंचाई h जो आपकी हो जाएगी वो कितनी है? ये भी वही रहेगी 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हाँ होता क्या है, जब आप वक्रपृष्ठ निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां आपको त्रियक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ त्रियक ऊंचाई निकालेंगे। देखिए त्रियक ऊंचाई किस तरीके से निकालते हैं। त्रियक ऊंचाई इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L बराबर होता है √h² प्लस r²। यहां रख देंगे, देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2.4 का वर्ग प्लस 0.7 का वर्ग। जब आप इसका वर्ग करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग यानी 24 का वर्ग होता है 576। तो यहाँ 5.76 प्लस यहाँ हो जाएगा 0.49। जब इसे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6.25, यानी ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है, 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा हुआ इसलिए 2.5 सेंटीमीटर आपका क्षेत्र एल रहने वाला। अब हम बात करने वाले अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल की आप बात करेंगे। देखिए ये होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान 0.7, एल का मान आपने 2.5 निकाल लिया। इससे इसे आप कैंसिल कर देंगे, 0.1 बार ये गुणा कराएंगे देखिए तो ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 2.5। जब आप गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे आप 2 अंक बाद तो ये हो जाएगा 5.50 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन के आधार का शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। जब शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालोगे होता है आपका पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 हो जाएगा। यहाँ 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, एक कैंसिल कर देंगे, ये 0.1 बार हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो 154, 22×7 154 यानी 1.54 सेंटीमीटर इसका ये रहने वाला। देखिए अब हमें क्या करना है, अब आपको निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए यहां से लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, शंकु का बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा आपका शंक्वाकार भाग का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे हम आधार का क्षेत्रफल, ये करने वाले हैं। अब हम देखिए इधर देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं क्या बनने वाला है इसका आंसर। तो देखिए आपने बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला वो कितना निकाला, आपने निकाला 13.64, ये आपका हो जाएगा 13.64 प्लस, उसके बाद आपने शंकु का निकाला, कितना निकाला आपने 5.50, उसमें से आपको 1.45 घटा देना है। देखिए क्या बनेगा, देखिए ये अब देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना, ऐड कर देना, 6 में 0 जोड़ोगे ये, और 4 में 0 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, और 5 6 5 11 हो जाएगा ये, और ये 13 5 18 18 और 1 19 हो जाएगा। 19.14 माइनस 1.54 इसे आप घटा देंगे तो 4 में से 4 0 बच जाएगा। यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 घटाएंगे आपका 6 बच जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 18, 18 में से जब घटाएंगे तो 17 बचेगा। 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और आप इस प्रश्न को तैयार रखेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था।
आइए अब देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर आपका 4 रहने वाला। बहुत ही ये भी अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा हुआ है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। कैप्सूल का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना है, कैप्सूल में कितनी दवा भरी जा सकती है। देखिए बात करने वाले इस प्रश्न पर सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए यहां पर जो दिया है उसको लिखेंगे। देखिए कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई आपको दी गई है 14 मिलीमीटर। ठीक है, मैं बात करना चाहता हूं बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई कहें। बेलन की लंबाई ही आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। देखिए पूरा कैप्सूल जो है वो आपका 14 मिलीमीटर का है, लंबा है। उसमें से 2.5 मिलीमीटर इधर कम हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर इधर कम हो जाएगा। यानी ये आपका 2.5 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 में से जब हम 5 घटाएंगे तो आपका 9 mm बचेगा, यानी 9 मिलीमीटर बच जाएगा। अब बात करता हूं बेलन की त्रिज्या की। तो बेलन की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है आपकी, वो r हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, व्यास दिया आपको 5, तो 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार मैं बात करता हूं अर्धगोले की। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी आपकी यही रहेगी। अर्धगोले की त्रिज्या क्या रहेगी, यही रहने वाली है। तो इसको भी हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2.5 या 5/2 सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, यहां मिलीमीटर होगा। क्या होगा, मिलीमीटर होगा। देखिए मात्रक का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस प्रकार के मात्रक दिए जाते हैं उसी प्रकार आपको मात्रक लिखना होता है। आप मात्रक पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, इस कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना। देखिए तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन जो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का आयतन प्लस आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणा अर्धगोले का जो आयतन होता है, पूरे गोले का जो आयतन होता है वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जब अर्धगोले की बात होगी तो आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस यहां बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए क्या कॉमन मिल जाएगा, तो यहां से आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो बच जाएगा कितना, 4/3 आर और प्लस का कितना एच बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो यहां मान रखेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, आर का मान आपका कितना है 5/2। तो ये 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, यहां हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 5/2 और प्लस एच का मान आपका कितना है 9 रहने वाला है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। 5 25, 25 का गुणा आपको कर देना है। 5 25, 25 दूनी 50, 25 50, 550। ये आपका हो जाएगा कितना 550 बटे कितना 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। या इसको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए यहां कैंसिल करेंगे तो ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 11 गुणा 5 25 बटे कितना 14। और इसे आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। देखिए 5 चौक 20, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 से काट लेंगे इसको। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 10/3, 10/3 प्लस आपका 9 बटे में 1 कर सकते हैं। 11 गुणा 25 बटे कितना आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम 3 आएगा। ये 10 प्लस 3 का गुणा 9 3 27 हो जाएगा। ये देखिए 11 पंचे 55 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27 बटे 14 गुणा जी हो जाएगा आपका 37/3। इस तरीके से होगा, कटेगा नहीं, ये गुणा कराएंगे। देखिए जब गुणा आप कराएंगे तो गुणा कराने पर कितना आने वाला है इसका, जब आप गुणा कराएंगे तो आएगा 10,175, 10,175 बटे 14 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 42 हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या कर देना, अपना डिवाइडेशन कर देना है, भाग कर देना। जब आप भाग करने वाले हैं तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा 242.26 मिलीमीटर क्यूब बन जाएगा, मिलीमीटर क्यूब बन जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग
इन प्रश्नों को प्रयास करिए, इन प्रश्नों को अपने नोट्स की तरह लिखिए और फिर एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप इनको प्रयास कर लीजिए, एक बार लगा लीजिए। आपका पेपर यहीं से आने वाला है। आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखिएगा। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। लिखा हुआ 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ढेरी की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं शंक्वाकार बाल्टी की त्रिज्या। देखिए पहले मैं यहां बात करता हूं बेलनाकार के लिए, तो यहां देखिए बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, ये आपकी आर बराबर जो दी गई है वो 18 सेंटीमीटर है। ऊंचाई एच की बात करेंगे तो ये आपकी 32 सेंटीमीटर है। कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। अब हम बात करने वाले हैं शंक्वाकार ढेरी के लिए त्रिज्या की अगर बात करोगे, त्रिज्या हमें निकालनी है, त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। और ऊंचाई की अगर हम बात करने वाले हैं तो ये ऊंचाई आपको दी गई है एच मान लेता हूं, ये आपकी 24 सेंटीमीटर दी गई है। और आपके कह रहा है त्रियक ऊंचाई की अगर बात करें तो ये आपकी एल रहने वाली है। क्या रहने वाली है? एल रहने वाली है। अब देखिए जो बेलनाकार बाल्टी है, उस बेलनाकार बाल्टी में जो रेत है उसको एक जगह उलेट दिया जाता है, गिरा दिया जाता है और फिर उसी रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। उस ढेरी की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बेलनाकार बाल्टी थी उसकी ऊंचाई आपकी 32 सेंटीमीटर थी। देखिए जो रेत था उसी से कोई दूसरी वस्तु बनाई गई है, कोई दूसरा आइटम बनाया गया है, इसलिए जो होगा वो दोनों को जो आयतन होगा, जो दोनों का वॉल्यूम होने वाला है वो आपका इक्वल होने वाला है। क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। तो देखिए हम इक्वल रख देंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन। देखिए शंक्वाकार ढेरी है तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलनाकार है ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते, 1/3 यहां रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा, एच का मान आपका कितना है? 24 है। आर का मान यहाँ 18 गुणा 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 32 हो जाएगा। देखिए यहां काट देंगे इसे, कितने से? 3 से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा ये, तो 8 से इसे काटेंगे 8 चौकू 32 हो जाएगा ये। देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 18 गुणा 18। इस 4 के फैक्टर कर दीजिए 2 गुणा 2, तो जब वर्गमूल लेंगे तो आपका आर का मान जो आएगा वो 18 गुणा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पे 18 का पेयर है या 2 का पेयर है, तो आर का मान जो आपका रहेगा कितना रहेगा? 36 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 36 सेंटीमीटर रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं त्रियक ऊंचाई के लिए। तो देखिए त्रियक ऊंचाई क्या होती है? त्रियक ऊंचाई आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान आपको कितना दिया? 24, यानी 24 पावर 2 या 36 पे पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो आप वर्ग जब करेंगे तो यहाँ 24 का जो वर्ग होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। और यहां जब आप 36 का वर्ग करेंगे यहां पर होगा 100 नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा 1296 हो जाएगा, यानी 1296 हो जाएगा। 1296 हो जाएगा। आप इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए कितना आएगा? 6 और 6 12 हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 1 17 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा। और देखिए ये हो जाएगा आपका कितना निकल के आएगा? 1872 निकल के आने वाला है। देखिए 1872 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, जब 1872 को आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना बनेगा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये आपका देखिए गुणनखंड काटने होंगे आपको, तो यहां देखिए मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका 144 गुणा आप 13 लिख सकते हैं इसको। 144 गुणा 13, देखिए गुणा करते हैं, 13 चौकू 52, 13 चौकू 52 और 5 57, 13 एकम 13 और 5 18, सही है। जब आप वर्गमूल लेंगे तो
144 का वर्गमूल 12 मिल जाएगा, 13 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो √13 ये आपका सेंटीमीटर रहेगा। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो गई L बराबर 12√3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अपने आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को, आइए उसको देखते हैं। आइए अगला प्रश्न करते, प्रश्न नंबर आपका 6 रहने वाला है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक, आज के इस लेक्चर का सबसे बढ़िया प्रश्न आज का रहने वाला है। लिखा हुआ, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 इस्तेमाल आपको करना है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है इस प्रश्न में। देखिए पहले बात करता हूं बेलनाकार भाग की त्रिज्या। देखिए इसका व्यास दिया आपको 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या में आएंगे तो आपका 2 का भाग हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर रहेगा। ऊंचाई h की बात करेंगे तो ये आपका दिया गया 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मैं बात करता हूं बेलनाकार भाग का आयतन। ये आपका होता है पाई r²h हो जाता है, तो पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई r का मान आपका 1 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू में 8 गुणा कराएंगे तो 8 का देखिए ये 3.14 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 चौकू 32 हासिल लगी आपकी 3, 8 एकम 8 और 3 11 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 8 3 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब ये रहेगा। अब मैं बात करता हूं गोलाकार भाग की त्रिज्या की। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या की बात करोगे तो कैपिटल आर यहां मान लेता हूं, ये आपकी 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए बात करता हूं गोलाकार भाग का आयतन। तो गोलाकार भाग का आयतन जो हो जाएगा वो आपका 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई r का मान 8.5/3 2 हो जाएगा, सॉरी, या 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 हो जाएगा। इसे आप 2 से 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, यहां से इसे आप कैंसिल कर लेंगे, कितना 1.57 बार। तो ये देखिए 1.57 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां बट्टे में 3 रह जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे। जब सबका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए कितना आएगा इसका सबका मल्टीप्लाई। देखिए सबका जो मल्टीप्लाई आने वाला है वो आपका आ जाएगा 964.17625 17625 बटे में आपका आ जाएगा कितना 3। इसे आपको क्या कर लेना, भाग कर लेना। जब आप इसका भाग करेंगे देखिए तो हो जाएगा 3 का भाग करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दशमलव, यहां जाएगा 11 11 देंगे तो 3 3 9, 2 बचेगा 27, 3 निम 27, 3 दूनी 6, भाग जाए नहीं, भाग टूटे बिंदी 8 24 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब मैं बात करता हूं बर्तन में पानी का आयतन। बर्तन में जो पानी का आयतन होगा वो कितना होगा, तो बात क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, ये हो जाएगा। बेलनाकार भाग का आयतन जो आपने निकाला वो आपका था 25.12 प्लस जो आपका गोलाकार निकाला वो आपका 321.339,208 39208। अब आपको क्या करना, ऐड कर देना, सबको ऐड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। यहां जो आपका हो जाएगा कितना 082 और 9 2 हो जाएगा 11, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5 दशमलव, ये हो जाएगा 6 4 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 346.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं लगभग में, ये लगभग अप्रोक्सीमेट हो गया। देखिए
अगर हम बात करें जो बच्चे के आंसर की, बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर कितना दिया था, 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, गलत है। सही उत्तर 346.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इस प्रश्न को तैयार रखेंगे। और आज हम देखने वाले हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। आइए देखते हैं आज के इस अंतिम प्रश्न को। आइए देखते हैं अपने आज का अंतिम प्रश्न, और आज का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हमने आपको 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कराया है। आपके प्रश्न जो है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा वो आपका यहीं से आने वाला है। आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है। आप इन 2 लेक्चर्स को तैयार रखिएगा। इन 2 लेक्चर्स में से ही, इन 2 वीडियो में से ही आपका एक प्रश्न आ जाएगा। आप विद्यार्थी सभी इसे नोट कर लीजिए और अच्छे प्रकार अपनी प्रैक्टिस को रखिए। आइए इस अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा ये प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। देखिए लिखा हुआ है, एक बर्तन एक उल्टे सम के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए चित्र की बात करें तो उसका चित्र लगभग ये बनने वाला, इस तरीके का। ये आपका उल्टा शंकु है, इस तरीके से। इसमें जो है पानी भरा हुआ है, ये आपका क्या है, पानी है। ये आपका क्या है, पानी है। ये आपका AVO मान सकता हूं। इसकी जो पूरी ऊंचाई आपको दी गई है वो आपकी कितनी है, ये पूरी ऊंचाई इसकी जो दी गई है आपको कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की अगर आप बात करेंगे तो त्रिज्या इसमें आपको दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कांच की जो गोलियां डाली जाती हैं, उन गोलियों से जो है 1/4 भाग इसमें से क्या है, पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, 4/5 भाग, तो 1/4 भाग पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम इसमें शंकु की, शंकु के लिए बात करेंगे तो r का मान यानी त्रिज्या जो है आपकी 5 सेंटीमीटर है और h का मान आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार बर्तन में पानी की मात्रा, शंक्वाकार बर्तन में पानी की मात्रा ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए 1/3 पाई को पाई रखेंगे, r का मान आपका 5 × 5 है, h का मान आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 25 × 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं क्या, गोली यानी 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली का आयतन। बात करता हूं इसके आयतन की, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। देखिए 4/3 पाई को पाई रखेंगे, r की जगह 0.5 हो जाएगा, ऊपर घात 3 यानी 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। जब आप गुणा कराएंगे 25 पंच 125 और 4 का गुणा जब होगा तो 125 चौकू 500 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इस तरीके से। और दशमलव आपकी 3 अंक बाद आएगी तो ये हो जाएगा इस तरीके से पाई। देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ लिख सकते हैं कितना, ये इस तरीके से दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/30 पाई, और यह लिख सकता हूं 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए मान लेता हूं, माना बर्तन में n
n गोलियां डालने से 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। देखिए, जब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई एक गोली का आयतन बराबर शंक्वाकार बर्तन में पानी की मात्रा। ये देखिए n मल्टीप्लाई इसका आयतन आपने निकाला 1/6 पाई इक्वल टू, इसमें जो आयतन आपने बनाया तो वह था आपका, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए 1/4। देखिए 1/4 भाग पानी निकल जाता है तो यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई इसका आपने निकाला कितना, 200 पाई/3, 200 पाई/, कितना 3। देखिए पाई से आप पाई कैंसिल करेंगे, 6 का गुणा हो जाएगा तो n का मान आएगा 200 मल्टीप्लाई 6/4 गुणा 3। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ऐसे काट देंगे, ये 4 पंचे 20, 50 बार, यानी n का मान जो आएगा वो आपका आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100 गोली। 100 गोली ये प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए हमने आपको आज बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह कराया। आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।